अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है मैं पाक स्टडी 301 की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करवाऊंगा। इजी असाइनमेंट है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। विदाउट एनी टाइप ऑफ वेस्टिंग हम जो है वो कोस्टिंग की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह मेरी तमाम तर कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को जो है मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर सकूँ। ना सिर्फ मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस असाइनमेंट में तैयार करूँगा, बल्कि आप लोगों को तमाम तर एक्सप्लेनेशन जो है वो खुद यहाँ पर समझाऊंगा ताकि आप लोग अपनी असाइनमेंट को बआसानी जो है वो बना सकें। पहला क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बैक आ गई थी, वो वापस आ गई थी जब पार्टीशन हुई थी बंगाल की, तो वो वापस क्यों आई थी और इस वापस आने से मुसलमानों को या मुस्लिम लीग को क्या फ़ायदा हुआ था। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ था जनाब। तो मुसलमानों को ये फ़ायदा जो हुआ था वही आपने फ़ायदा लिखना है और उस फ़ायदे की वजह से मुसलमानों ने अपने गोल्स को चेंज कर लिया था। इस बात का पता होना भी आपको ज़रूरी है कि जब पार्टीशन नहीं हुई थी जो है इंडिया की और पाकिस्तान की, उस टाइम पे हम मुसलमान जो लोग थे वो एक तहरीक के साथ काम कर रहे थे या एक पार्टी चला रहे थे, तो उसका नाम था मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो उसी पार्टी को वहाँ फ़ायदा हुआ था और उसी पार्टी के फ़ायदे आपने यहाँ पर जो है वो अपने आंसर में लिखते हैं 5 पॉइंट्स की फॉर्म में। उसके आगे दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने एम के गांधी का जो है वो खिलाफत मूवमेंट पे रोल बताना है कि उसने क्या रोल जो है वो दिया था और आपने इसको भी 5 पॉइंट्स के अंदर वैलिड लिखना है। सोल्यूशन की तरफ मूव अप करते हैं जनाब। तो सोल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए बड़ा ऑथेंटिक लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को हर चीज़ की समझ आ सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पार्टीशन जो है वो कब हुई थी बंगाल की। तो बंगाल की जो पार्टीशन थी वो 1905 के अंदर हुई थी। यही बात आपने इसको लिखनी है। चेंजिंग इस तरह से करनी है कि जनाब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी वो 1905 के अंदर हुई थी। बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रपोजल्स थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे था, लेकिन जो लॉर्ड क्रॉजन था इसने डिसाइड किया था बट जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम को चलाने का। और ये बात भी याद रहे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी वो उस टाइम पे ठीक नहीं हुई थी। मुसलमानों को उनके हकूक़ नहीं दिए गए थे, मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं दिए गए थे, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वो वापस आ गई थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और उसके गवर्नमेंट के वापस के आने के बाद हमें फ़ायदे हुए थे। वो क्या फ़ायदे थे, किस तरह के फ़ायदे थे, वो आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊँगा। अभी आप लोगों को ये बात होपफुली समझ आ चुकी होगी कि उस गवर्नमेंट के वापस आने का मकसद ये था कि जो उस टाइम पे हिंदू लीडर्स थे उन्होंने डेफिनेटली कि वो हमें हमारे हकूक़ नहीं देते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों ने या मुसलमान की पार्टी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको वापस आना पड़ा था। और उसको वापस आने के बाद उसने जो है हमें राइट्स दिए थे, हमें हकूक़ दिए थे, जो हमें फ़ायदा हुआ था। अब यहाँ पे देखें, मैंने यही बात लिखी हुई है कि ईस्ट बंगाल जो था वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, जो वहाँ पर जो तकरीबन जो मुस्लिम मेजॉरिटी का जो इलाका था ना बंगाल के अंदर, वो मुस्लिम उस टाइम पे मेजॉरिटी में नहीं थे, मिनॉरिटी में थे। यानी मिनॉरिटी मैं कहता हूँ अकलियतों को, मिनॉरिटी का मतलब होता है अकलियत। तो मुसलमान जो है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही थी, जो मिनॉरिटी वाले इलाके थे, जो जहाँ पर मुसलमान अकलियत में थे, कम थे, उन्होंने कहा था ये तमाम तर जो इलाके जाते हैं यहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया जाए। यहाँ से लोगों को निकालने के बाद इसको जो हिंदुस्तान है उसको जो है वो तकरीबन इसके साथ जोड़ दिया जाए, या हिंदुस्तान के साथ इसको जो है वो इलाके को कंसिडर किया जाए, शुमार किया जाए। अच्छा, अब वहाँ पर क्योंकि जो मेजॉरिटी थी, जो ज़्यादातर लोग थे वो हिंदू प्रोविंसेस के थे, तो मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए थे जब गवर्नमेंट वापस ही चुके। अब उसकी पार्टीशन जो है वो एक बिल्कुल जिस तरह होनी चाहिए थी उसी वे में पार्टीशन हमारे पास हो रही थी। इट वॉज राइटली एन अपॉर्चुनिटी। ये मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी, वो मौका था फॉर कंपनसेशन द मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट। मुसलमानों को अपनी कंपनसेशन चलाने का मौका मिला था। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने क्या किया, इसको सपोर्ट किया। तो इसको सपोर्ट इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुसलमान अपना एक अलहदा मुल्क चाहते थे, अलहदा वतन चाहते थे। लेकिन जो हिंदूज थे उन्होंने ये कहकर इसको ठुकरा दिया, उन्होंने रिटेल किया इस पर, इन्होंने कमेंट किया, गुस्से से कमेंट किया कि जनाब ये डिवीजन आप कर रहे हैं, नहीं आप जो है वो एक ही मुल्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने इसको एंटी पार्टीशन मूवमेंट के ऊपर जो है वो छोड़ा, ज्वाइन किया इसको। दे स्टार्टेड विस्पर्ड एगिटेशन वायोलेंस एंड बायकॉट ऑफ ओरिजिन गुड्स। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया जनाब, यहाँ पर इन लोगों ने तो तमाम तर इख्तियारात थे, तमाम तर जो एहतजाज थे वो इन्होंने रिकॉर्ड किए, इन्होंने बायकॉट कर दिया। उसके बाद द मेन रीज़न ऑफ हिंदू प्रोटेस्ट, जो एहतजाज का मेन रीज़न था जो हिंदू उस टाइम पे दे रहे थे, वॉज डैट दे हैड लूजेंड ग्रिप ओवर द ईस्टर्न पार्ट्स। वो ये थी कि वो ना लूज कर चुके थे, खो चुके थे अपने ईस्टर्न पार्ट्स को, यानी कि जो उस टाइम पे इलाके जाते जो कि ईस्टर्न वाले थे, जो उस टाइम पे एहतजाज करने का मकसद भी यही था कि जो मशरकी हिस्से हैं वहाँ पे मुसलमानों को उनके हकूक़ नहीं दिए गए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था अब इनको इनके हकूक़ दिए जाएंगे, पार्टीशन होगी। तो उस टाइम पे इन्होंने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और गुस्से से ये कहकर इनकार कर दिया कि तो आप एक ही मुल्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, जो कि होना ही होना था। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे मैंने लिखा हुआ जी,
इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट थी, अब ये मेरे पास वो 5 पॉइंट्स हैं जो हमें मुस्लिम लीग को हुए थे, जो मुसलमानों को हुए थे, जो हमें हुए थे। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट थी मेरे पास ये होती कि 20वीं सेंचुरी के बाद ही मुसलमानों के जो सियासी हालात थे वो चेंज होना स्टार्ट हो गए थे। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो मैंने लिखी है ये कि मुसलमान जो है वो फेथ, मुसलमानों का यकीन था इन द ब्रिटिश पर। यानी इसका मतलब ये है कि इससे अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले वाली हिस्ट्री बताऊं तो फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुई थी उसके अंदर ये हुआ था कि हिंदुओं ने, चूँकि हिंदू शुरू से ही बहुत ज़्यादा जो है ये एक झूठी कौम है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तमाम तर अपना काम कर लेने के बाद जो इल्ज़ामात हैं वो गवर्नमेंट के इल्ज़ामात जो हिंदू मुसलमानों पे लगा दिए थे हिंदुओं ने, जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ थे उनका इंटरेस्ट या उनका जो यकीन था वो मुसलमानों से उठ गया था। इसी वजह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई थी तो उस टाइम पे मुसलमानों ने या सर सैयद अहमद खान ने हमें इंग्लिश सीखने का मशवरा भी इसलिए दिया था ताकि अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जा सके, जो कि इंडिया ने या हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ जो है वो ब्रिटिश को किया हुआ है, या मुसलमानों के खिलाफ जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुई हुई है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए इंग्लिश को सीखना लाजिम करार दिया गया था। अब हमें फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ था कि हम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते थे अपने ब्रिटिश क्राउन में अंदर, और हम पर्टिकुलर जो कंडीशन है इंडिया के अंदर उसको अवेल कर सकते थे। फिर जो है वो गुड रिलेशनशिप था विद अदर कम्युनिटीज़। इसका मतलब ये है कि हम अदर कम्युनिटीज़ के साथ अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते थे, यानी वही बात कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके साथ, उनके मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो उठ बैठ सकते थे और अपना जो ताल्लुकात, अपने ताल्लुकात को बेहतर वे में वहाँ पर परफॉर्म कर सकते थे। उसके आगे सेपरेट इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि हम अपने इंतखाबात या अपने इलेक्शन जो है वो सेपरेट कर सकते थे, मुख्तलिफ कर सकते थे। हम डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे इंडिया के ऊपर, हम सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो होना चाहते थे। द लास्ट वन पॉइंट इज दैट 1/3 मुस्लिम सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, हमारे पास जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में यानी 1/3 1/3 जो सीट का हिस्सा था वो मुसलमानों के लिए रिजर्व किया गया था। सो दीज आर ऑल पॉइंट्स, ये तमाम तर वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और मुसलमान जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो होना स्टार्ट हो चुके थे। नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ डिस्क्राइब द रोल ऑफ गांधी इन द खिलाफत मूवमेंट। आपने डिस्क्राइब करना जी गांधी का रोल खिलाफत मूवमेंट में। तो वही बात यहाँ पर भी हिंदुओं ने जो है वो अपना आप ज़रूर दिखाया, अपना आप ज़रूर जो है वो मुसलमानों को दिखाया या अपना पहचाना, मतलब पहचानने से कि अपना आप ज़रूर पहचानवाया लोगों को कि हिंदू एक गैर मज़हब और हिंदू एक जो है वो एक झूठी कौम है। यहाँ पर भी इन्होंने ये किया कि सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी जनाब मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये दोनों बेसिकली भाई थे जिन्होंने क्या किया था, एक खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ किया था। खिलाफत मूवमेंट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने एहतजाज किया अगेंस्ट द सेंसेक्शन प्लेस्ड ऑन द कैलिफ एंड द ओटोमन एम्पायर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार बाय द ट्रीटी ऑफ सर्व्स। इसका मतलब ये है कि इन्होंने सबसे पहले खिलाफत को जो है वो स्टार्ट किया था, और खिलाफत को स्टार्ट करने का मेन मकसद क्या था, मेन तरीक़ेकार क्या था, वो ये था कि कांग्रेस जो लीडर्स हैं गांधी और जो दूसरे लीडर्स हैं उन्होंने पहले फ़ाइट की टुगेदर फ्रॉम द केसेस ऑफ खिलाफत एंड स्वराज। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो जो गांधी था उसने इसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, या इनके जो है उन्होंने हमायत नहीं की थी बल्कि इसके खिलाफ काम किया। उसके आगे सीकिंग टू इंक्रीज प्रेशर, जब उस पर प्रेशर बढ़ा किसका, गवर्नमेंट का, मुख्तलिफ तरह की गवर्नमेंट का या अदर गवर्नमेंट्स का, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज़ किया और एक कंपेन चला दी जिसकी वजह से जो है वो क्या हुआ, हमारे पास डिसओबीडेंस पैदा हो गई, या डिसओबीडेंस जो पीसफुल था यानी अमन नहीं रहा, अमनो ईमान ख़राब हो गया। अब जब उन्होंने क्या किया, गांधी ने देखा कि अब खिलाफत मूवमेंट जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो इसने दोबारा से खिलाफत, जिस पहले खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा था, लेकिन अब जब इसने देखा कि हाँ भी इसमें मेरा भी फ़ायदा है, अगर मैं इसी खिलाफत मूवमेंट को अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल करूँ, तो फिर इसने यूनाइट कर दिया, यानी कि इसने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हिंदू और मुस्लिम जो है ये अगेंस्ट काम करेंगे ब्रिटिश एम्पायर के। तो खिलाफत मूवमेंट वॉज दैट मूवमेंट लेड बाय द मुस्लिम टू एक्सपैंड देयर सपोर्ट टू कैलिफ आफ्टर द ओमान एम्पायर फेल। तो उस मौके जात पर या उस मौके पर जो मुसलमान थे उन्होंने एक्सपैंड किया अपनी स्पोर्ट्स को, जो कि उस टाइम खलीफा जो थे ओटोमान के वो एम्पायर थे, उन्होंने फिर बाद में जाके लीव कर दी थी, या बाद में आगे से जो मेन पॉइंट्स आगे आएगा या बाद में इसकी जो हिस्ट्री आगे आएगी वो यही थी कि उन्होंने आगे जाके जो है वो दोबारा से बाइकआउट कर दिया था। चूँकि ज़ाहिर सी बात है हमें नहीं पता था कि वर्ल्ड वार का जो भी रिजल्ट आएगा वो तमाम तर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट मुसलमानों के जो है वो सर पे डाल देगी, जिसकी वजह से आगे मजीद सियासी इंकशाफात या मजीद आगे जाके सियासी स्टोरी जो है वो पैदा हुई थी। बहरहाल ये बात की बात है, ये इसका सोल्यूशन था दी, होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आ चुका होगा। टोटली सोल्यूशन आपका अकॉर्डिंग टू योर हैंड आउट्स है, ना मैंने इधर की बात शामिल किया ना मैंने उधर की बात शामिल किया है।
आप इसको एज इट इज़ नोट कर सकते हैं, बशर्त ये कि एज इट इज़ मुराद मेरी ये होती है कि मैंने जो आपको आइडिया दिया ना, आप उस आइडिया को एज इट इज़ स्पॉट करें। मैंने आप लोगों को आइडिया बता दिया, लिखना अब आप लोगों ने खुद ही है। हाँ, मैंने आपको थ्योरी भी प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन इस थ्योरी को अब आप लोगों ने करना ये है कि अपनी वर्डिंग में लिखना है। आपको समझाने का मेन मतलब भी यही होता है कि आप इसे अपनी वर्डिंग में लिखें, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। गूगल से भी आपको इंशाल्लाह ये तमाम तर जो है वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। गूगल पे जाइएगा तो गूगल पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। गूगल के अलावा मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हैंडआउट्स को ज़रूर रखें। जब आप असाइनमेंट क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो अपने हैंडआउट को ज़रूर रखिएगा। कोई 5वां या 6वां लेक्चर है जहाँ से आपकी असाइनमेंट आई हुई है, वहाँ पे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। दोबारा से मैंने लेक्चर भी क्रिएट किए हुए हैं, आप वो लेक्चर भी सुने। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के नाम से पाक स्टडी के लेक्चर को आप जो है वो सर्च करें, आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैंने आपको टोटली उर्दू हैंडआउट्स के साथ जो है वो शेयरिंग करके बताया हुआ है कि ये इस तरह काम हो रहा है या ये इस तरह की स्टोरी है, तो आप वहाँ से भी जो है वो सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए जो है वो मैं पाक स्टडी 301 के पास्ट पेपर आपको मिड टर्म की तैयारी में करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।